अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग चिन्ह। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ो। अनुस्वार, बोलो अनुस्वार। अनुनासिक, अनुनासिक और विसर्ग चिन्ह, विसर्ग चिन्ह। हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं ना। तो हमको चिन्ह भी पहचानना चाहिए, चिन्ह भी हमको पता होना चाहिए कि ये किसका चिन्ह लगा है, ये किसका चिन्ह लगा है, पता होनी चाहिए ना। तो देखो, जिन शब्दों के ऊपर बिंदी लगी होती है उन्हें हम बोलते हैं अनुस्वार शब्द। ठीक है, जिन शब्दों के ऊपर बिंदी लगी होती है उन्हें हम बोलते हैं अनुस्वार। ये अनुस्वार का चिन्ह है। ठीक है, और जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उनको बोलते हैं अनुनासिक शब्द। ठीक है, अनुनासिक का निशान ऐसे है, एक चांद के ऊपर एक छोटी सी बिंदी, चंद्र बिंदु। ठीक है, और विसर्ग चिन्ह, विसर्ग चिन्ह में दो बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, विसर्ग का चिन्ह कैसा है, दो बिंदी, और इसको हम ह करके पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी आप छोटे हो लेकिन आपकी हिंदी की बुक में ये दिया गया है, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस तरीके से उच्चारण किया जाना चाहिए, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ना सही तरीके से पढ़ना जरूरी है ना। तो देखो, जो अनुस्वार शब्द होता है उनको हम लोग नाक से पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनुनासिक शब्द होता है उसको जब हम पढ़ते हैं तो पता है क्या होता है, नाक में गूंज होती है, नाक में गूंजने लगता है। वो जो शब्द जब हम बोलते हैं तो नाक में गूंजने लगता है। अभी हम बोल के देखेंगे, ठीक है, तो देखना। और विसर्ग का चिन्ह ये है, विसर्ग का जो, जब हम विसर्ग के शब्द पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं ह की तरह। इसकी तरह पढ़ते हैं ह की तरह। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 40, सारे बच्चे पेज नंबर 40 निकालिए। निकाला? चलो अब देखो, बुक निकालो और देखो अनुस्वार का चिन्ह। देखो, अनुस्वार का चिन्ह बिंदी लगा के, बिंदी लगाते हैं ना अनुस्वार के चिन्ह में। अब देखो, ये कुछ कुछ शब्द हैं। बंदर, मेरे साथ साथ पढ़ो, हंस, मंदिर, पतंग। जब ये शब्द हमने पढ़ा तो बच्चों आपने ध्यान दिया, हमने नाक से, हमारी नाक से आवाज आई। ध्यान दो, बंदर, हंस, मंदिर, पतंग, नाक से आवाज आ रही है ना। ये है अनुस्वार के शब्द। ठीक है, अनुस्वार का चिन्ह ये है। तो अनुस्वार का चिन्ह लगा हुआ कुछ शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, बोलो, झंडा, झंडा, कंघा, कंघा, गंगा, गंगा, घंटी, घंटी, चंचल, चंचल, संगत, संगत, अंगूर, अंगूर, कंचन, कंचन। ठीक है, ये हमने पढ़ा अनुस्वार का चिन्ह वाले शब्द। ठीक है, देखो इन सारे शब्दों में, शब्दों के ऊपर बिंदी लगी है ना, तो ये अनुस्वार के चिन्ह वाला शब्द है। ठीक है, अभी पेज नंबर 41 में आ जाओ। अभी देखो, ये छोटी सी कविता है, ये छोटी सी कविता पढ़ेंगे। अभी इनमें देखो अनुस्वार के शब्द आए ना, देखो बिंदी लगी है, बिंदी लगी है, बिंदी, बिंदी दिखाई दी। चलो पढ़ते हैं। बंदर पेड़ पर बैठता है, बंदर पेड़ पर बैठता है, उड़
पतंग को देखता है, उड़ती पतंग को देखता है, माली डंडा लेकर आता है, माली डंडा लेकर आता है, चंचल बंदर को भगाता है, चंचल बंदर को भगाता है। यहाँ पे अनुस्वार के शब्द हमने देखे, तो एक बार हम लोग रीडिंग करते हैं। बंदर पेड़ पर बैठता है, उड़ती पतंग को देखता है, माली डंडा लेकर आता है, चंचल बंदर को भगाता है। ठीक है, तो इन शब्दों को पूरा कीजिए। शब्दों को किस प्रकार से पूरा किया जाता है ये पिछली कक्षा में हमने देखा था ना, और जाना भी था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प लिखा है तो हमने लिख दिया प, फिर उसके बाद बिंदी लगी है तो हमने लगा दी बिंदी, फिर लिखा है ख तो हमने भी लिख दिया ख। हमारा शब्द बना पंख। ठीक है, अब नीचे आओ। पहले लिखा है श तो हमने लिखा श, फिर लगी है बिंदी तो हमने भी लगा दी बिंदी, फिर लिखा है ख तो हमने भी लिख दिया ख। हमारा शब्द बना शंख। देखो पहले लिखा है ड तो हमने भी लिख दिया ड, फिर लगी है बिंदी, मैंने चंद्र बिंदु लगा दिया बच्चों, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, यहाँ पे बिंदी लगेगी, खाली बिंदी लगाए ना तो हम भी बिंदी लगाएंगे, तो हमने लगा दी बिंदी। फिर लिखा है ड तो हम भी लिख देंगे ड, फिर लगा है आ की मात्रा तो हम भी लगा देंगे आ की मात्रा। हमारा शब्द बना डंडा। ठीक है, अब देखो पहली लिखा है ज तो हमने भी लिख दिया ज, फिर उसके बाद लगी है बिंदी तो हमने भी लगा दी बिंदी, फिर लिखा है ग तो हमने भी लिख दिया ग, फिर लिखा है ल तो हमने भी लिख दिया ल। हमारा शब्द बन गया जंगल। कितना आसान है ना बच्चों शब्दों को जोड़ जोड़ के लिखना। अभी देखो शब्दों का चित्र से मिलान कीजिए। यहाँ पर शब्द लिखे हैं और यहाँ पर उनके चित्र बनाए गए हैं, तो शब्दों को उनके चित्र से मिलान करना है, मिलाना है। ठीक है, गंगा को गंगा से मिलाओ, मिलाया। लंगूर को लंगूर से मिलाओ, मिलाया। गुड। हंस को हंस से मिलाओ, मिलाया। पलंग को पलंग से मिलाओ। अभी कंघा को कंघा से मिलाओ, किया सबने? गुड। अभी पेज नंबर 42, सारे बच्चे पेज नंबर 42 निकालो। अभी हम अनुनासिक का चिन्ह पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पर ऐसे चंद्र बिंदु लगा जाता है, जहाँ पर चंद्र बिंदु लगा जाता है उसको हम बोलते हैं अनुनासिक का चिन्ह। तो अनुनासिक का चिन्ह लगे हुए शब्द को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो जहाँ पर चंद्र बिंदु लगा होता है ना बच्चों, उन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी नाक में गुंजन होता है, मतलब नाक में गूंज होती है। बोलो और ध्यान दो, चांद। ध्यान दिया, जब आपने चांद बोला तो नाक में गूंज हुई। अब बोलो सांप, सांप, नाक में गूंज हुई। बोलो गांव, नाक में गूंज हुई। बांसुरी, बांसुरी। ठीक है, हमने पिछले पेज में क्या पढ़ा था? अनुस्वार के शब्द, है ना। अनुस्वार के शब्द में नाक से आवाज आती थी और अनुनासिक के शब्द में नाक से तो आवाज आती है, लेकिन नाक में गुंजन भी होता है, गुंजार भी होता है। ठीक है, अभी हम
अनुनासिक के कुछ शब्द पढ़ेंगे और इन शब्दों को पढ़ते समय इस बात का भी ध्यान देंगे कि हमारे नाक में गुंजन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो पढ़ो। माँ, पाँव, टांग, कांटा, चांदनी, आंचल, उंगली, दांत। दोबारा पढ़े। माँ, पाँव, टांग, कांटा, चांदनी, आंचल, उंगली, दांत। ठीक है, आपने ध्यान दिया ना। इन शब्दों को, अनुनासिक शब्दों को पढ़ते समय हमारे नाक में गुंजन होता है, हमारे नाक में आवाज गूंजती है। ठीक है, अभी छोटा सा कविता पढ़ेंगे। देखो कितना सुंदर चित्र है। रात का समय है, चांद निकला हुआ है और बादल आसमान में घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। और पहाड़ी है, हरी हरी घास है और एक छोटी सी नदी बह रही है। आपने रात के समय देखा है ना, चांद, बादल, आसमान, तारे, पहाड़, नदियाँ, हरी हरी पेड़ पौधे, कितना सुंदर दिखता है। तो इसलिए कविता पढ़ेंगे। देखो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? देखो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है साफ साफ? ठीक है, चलो अभी कविता पढ़ते हैं। चांद देता उजली चांदनी, चांद देता उजली चांदनी, कुआं नदियाँ देते पानी, कुआं नदियाँ देते पानी, चांद देता उजली चांदनी, चांद देता उजली चांदनी, कुआं नदियाँ देते पानी, कुआं नदियाँ देते पानी। ऊँट हमें लगता है प्यारा, ऊँट हमें लगता है प्यारा, माँ का आँचल सबसे न्यारा, माँ का आँचल सबसे न्यारा। ठीक है, एक और बार पढ़ेंगे, चलो। चांद देता उजली चांदनी, चांद देता उजली चांदनी, कुआं नदियाँ देते पानी, ऊँट हमें लगता है प्यारा, माँ का आँचल सबसे न्यारा। ठीक है, अब ये पेज नंबर 43 में आओ। शब्द पूरा कीजिए। हमने शब्दों को मिलाकर किस प्रकार से पूरा किया जाता है, पिछले पाठ में भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है ये सीखा है ना हमने। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी वो ही समान काम करना है। ठीक है, देखो बूंद है, सबसे पहले लिखा है ब, तो हम भी लिख देंगे ब। फिर लगा है चंद्र बिंदु, तो हम भी लगा देंगे चंद्र बिंदु। फिर लगा है ऊ की मात्रा, तो हम भी लगा देंगे ऊ की मात्रा। फिर लिखा है द, तो हम भी लिख देंगे द। हमारा शब्द बना बूंद। ठीक है, अभी नीचे आओ। पहले लिखा है प, तो हम भी लिख देंगे प। फिर लगाया है चंद्र बिंदु, तो हम भी लगा देंगे चंद्र बिंदु। फिर लगा है आ की मात्रा, तो हम भी लगा देंगे आ की मात्रा। फिर लिखा है च, तो हम भी लिख देंगे च। हमारा शब्द बन गया 5। ठीक है, अभी आगे आओ। पहले लिखा है द, तो हम भी लिख देंगे द। फिर आ की मात्रा लगी है, तो हम भी लिख देंगे आ की मात्रा। फिर चंद्र बिंदु है, तो हम भी लगा देंगे चंद्र बिंदु। फिर त लिखा है, तो हम भी बगल में लिख देंगे त। हमारा शब्द बना दांत। अभी यहाँ पर देखते हैं, क्या ये पूंछ है ना। सबसे पहले लिखा है प, तो हम भी लिख देंगे प।
हमने भी लिख दिया प। फिर चंद्र बिंदु लगा है तो हम भी लगा देंगे चंद्र बिंदु। फिर ऊ की मात्रा लगी है तो हम भी लगा देंगे ऊ की मात्रा। फिर छ लिखा है तो हम भी लिख देंगे छ। हमारा शब्द बना पूंछ। ठीक है, लिखा सबने? हाँ, अभी नीचे आइए। चित्र पूरा कीजिए और नाम लिखिए। क्या है ये, पहचानो? गुड, अंगूठी। लिखो अंगूठी। और ये उंगली। उंगली लिखा सबने? ठीक है, अभी हम पेज नंबर 44 में आएंगे। ये हमारे पाठ का अंतिम पृष्ठ है, लास्ट पेज है इस पाठ का। अभी हम पढ़ेंगे विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह कैसे लगाया जाता है? 2 बिंदी लगा के। विसर्ग चिन्ह, बोलो विसर्ग चिन्ह। जहां पर भी जिस भी शब्द में 2 बिंदी लगी होती है उसे हम बोलते हैं विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। ठीक है, शब्द पढ़ो। पुनः, देखो जहां पर भी बिंदी लगी होती है हम वहां पे ह की आवाज निकालते हैं। किसकी आवाज निकालते हैं? ह की। ठीक है, ध्यान दो। पुनः, अतः, नमः, छः। ह की आवाज आई ना? अभी कुछ और शब्द पढ़ते हैं जहां पर हम ह की आवाज सुनेंगे। विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। दुख, दुख। प्रातः, प्रातः। प्रायः, प्रायः। शनैः, शनैः। शनैः, शनैः। अभी एक छोटा सा कविता है। देखो, 6 बज गई, सुबह हो गई। तो प्रातः काल पर सुबह के ऊपर एक कविता लिखी हुई है, इसको पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। प्रातः हो गई, प्रातः हो गई, 6 बज गए, 6 बज गए। प्रातः हो गई, प्रातः हो गई, 6 बज गए, 6 बज गए। अब उठ दुख मत कर, अब उठ दुख मत कर, पुनः पुनः काम कर, पुनः पुनः काम कर। चींटी शनैः शनैः चलकर, चींटी शनैः शनैः चलकर पहाड़ पर चढ़ जाती है, पहाड़ पर चढ़ जाती है। अच्छी कविता थी ना? अभी इसका मतलब समझाती हूँ। प्रातः हो गई, 6 बज गए। इसमें ये बताया गया है कि सुबह हो गई है, 6 बज गए हैं। अब उठ दुख मत कर, अब जल्दी जल्दी उठो, अब आलस मत करो, दुखी मत हो, सुबह हो गई है इसीलिए जल्दी से उठ जाओ। पुनः पुनः काम कर, और सुबह सुबह उठकर जल्दी से अपना सारा काम धंधा खत्म करो। जल्दी से नहाने जाओ, कपड़े धो, अच्छी तरीके से साफ सुथरे होकर नहाओ, ब्रश करो, नाश्ता करो, अपना कमरा साफ करो, बिस्तर ठीक तरीके से लगाओ। चींटी शनैः शनैः चलकर पहाड़ पर चढ़ जाती है। जो छोटी सी चींटी होती है, कितनी छोटी होती है ना? चींटी तो बहुत छोटी होती है। वो धीरे, इतनी छोटी चींटी धीरे धीरे चल चल कर इतने बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है ना? कितनी छोटी चींटी मेहनत कर करके इतने बड़े
पर चढ़ जाती है। तो हम तो चींटी से बहुत बड़े हैं, अगर हम भी मेहनत करेंगे तो हम बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन काम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमको आलस नहीं करना है, आलसी नहीं बनना है, प्यारी चींटी रानी की तरह मेहनत करना है। ठीक है, अभी आगे आओ। ओहो, आपका पाठ तो खत्म हो गया। यहाँ पर हमारा पाठ हो जाता है खत्म। तो हमने पढ़ा बच्चों अनुस्वार के शब्द, अनुनासिक के शब्द, विसर्ग के शब्द। ठीक है, चिन्ह कैसा होता है? अनुस्वार के शब्द में एक बिंदी लगी होती है, अनुनासिक के शब्द में चंद्र बिंदु लगा होता है और विसर्ग के शब्दों में 2 बिंदी लगी होती है। ठीक है बच्चों, आई होप सारे बच्चों को ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आया ना सबको? गुड। और हमने क्या पढ़ा? हमने शब्दों को जोड़ जोड़कर मिलाकर लिखना सीखा। वो तो हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा है ना? तो शब्दों को जोड़ जोड़कर लिखना